रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स में जो सबसे अधिक बार अभी तक जो क्वेश्चन जितने भी पेपर हुए हैं, सबसे अधिक बार हर टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे आपके लिए कराने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो आपने साइंस की सीरीज़ चलाई है, टॉप 10,000 क्वेश्चंस की, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चंस उसमें हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो उन बच्चों के कमेंट्स को देखते हुए हमने यहाँ पे काफ़ी सभी बच्चों के लिए जितने भी विद्यार्थी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए टॉप 5,000 क्वेश्चन यानी कि 5,000 प्रश्न कराएंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। क्योंकि अभी तक जितने भी रेलवे के पेपर हुए हैं, सभी पेपर को एनालाइज करते हुए जो सबसे अधिक बार क्वेश्चंस पूछा गया है, कई बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे कराने वाले हैं। तो आपका हमारे यहाँ पे टारगेट कि जो आपका मैथ में जो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ में से 25 क्वेश्चंस लाएं, वो कैसे लाएंगे उसका तरीका हम आपको बताएंगे। इसके लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में। आज हम आपके लिए यहाँ पे रेलवे की मैथ की फर्स्ट क्लास कराने वाले हैं, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे आपके टॉप 500 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिसकी जो पीडीएफ होगी, आपको नीचे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, दोनों लिंकों को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ पीडीएफ्स आपको वहाँ पे अपलोड कर दी जाएंगी और वीडियो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों आते हैं मैथ्स पे। अब मैथ्स को क्लास चालू करने से पहले जितने विद्यार्थी भी चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। क्योंकि हमारा टारगेट है रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी कराना। तो आपकी अभी तक जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कराने वाले हैं। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 6 घंटे एक दिन का कितने परसेंट होते हैं, यानी कि 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। ये आपका पेपर 31/10/2018 में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन में पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स में, और आप रेलवे ग्रुप डी का ही एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत ही सिंपल तरीका होता है। 6 घंटे बोला गया है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 6। ठीक है, अब उसके बाद में एक दिन का कितना प्रतिशत, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आपको पता है कि एक दिन में हमारे कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, फिर उसका क्या पूछा, कितना परसेंटेज, यानी परसेंटेज की बात की, जब कभी भी परसेंटेज की बात की जाती है तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, यानी कि 100 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम कट कर लेते हैं। सभी विद्यार्थियों को कट करना तो आता ही होगा। यहाँ पे देखेंगे 6 1 जा 6, यानी कि 6 कम 6 और 6 चौक 24, यानी कि 4 टाइम कट हुआ, 4 1 जा 4 और 4 25 जा 100। ठीक है, यानी कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 25% क्या आ रहा है, 25% आपका निकल के आंसर आ रहा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैथ्स की पूरी ही क्रैश कोर्स यहाँ पे तैयार किया जा रहा है रेलवे ग्रुप डी का। आपको बहुत जल्द पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके लिए जितने भी विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने जितने भी दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, आप लोग देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम्स में। आपको मैं पूरा अच्छे से क्वेश्चन इसको रीड करके यहाँ पे बता दे रहे हैं। पूछा गया है यहाँ पे नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमाह 1200 रुपये बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना है। ठीक है, 85% वेतन जो है खर्च करने के बाद में जो आलोक जो है प्रतिमाह, यानी कि एक महीने में कितना बचाता है, 1200 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो दोस्तों बिल्कुल आपको बता दें, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन करना। हमें यहाँ पे मासिक वेतन नहीं पता है, तो हम उस क्या करते हैं, इस मासिक वेतन को हम कितना मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं। क्या होता है, वो मासिक वेतन हमारा क्या होता है, x होता है। अब यहाँ पे कितना रुपए बचाता है, जो बचाता है वो हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे 1200 रुपये बचाता है। तो यहाँ पे लिख लो आप 1200 रुपये। ठीक है,
इक्वल टू किसका बचाता है, मासिक मासिक वेतन का। मासिक वेतन आपका क्या है, एक्स है, ठीक है, इनटू यानी कि वेतन 15% क्या होता है खर्च करने के बाद, यानी कि 85% खर्च करने के बाद, तो टोटल परसेंटेज आपका कितना होता है, 100 होता है। जब 100 में से आप अपना क्या करेंगे, 85 घटा देंगे है, तो आपका कितना बचा निकल के आएगा, 15%, यानी कि 15% निकल के आया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 15 और किसने में से, 100 में से, तो 15/100, ठीक है। अब इसको इसको सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने के बाद में अब क्या मिलता है, तो आपको पता है जब हम क्या करते हैं, इसको जब इस साइड में लेके आए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने का मतलब क्या होता है आपका, कि ये आपका क्या हो जाए, एक्स बराबर आपका निकल के आ जाएगा 1200 गुणे 15/100 ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 100, ठीक है, 100 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके एक बार दिखा देते हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x बराबर 1200 गुणे 100/15, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है कि 15 का जो टेबल आपको याद होना चाहिए कि 15 एकम 15 और 15 अट्ठी कितना होता है, 120 होता है। यानी क्या बचा यहाँ पे, जीरो बच गया, ठीक है। तो ये जीरो आप यहाँ पे नोट कर देंगे। तो यानी कि आपका कितना बचा, 80 और 100 की गुणा करोगे तो आपका निकल के सीधा आंसर आ जाएगा 8,000 रुपये, ठीक है। यानी कि मासिक वेतन कितना है, 8,000 रुपये मासिक वेतन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अगर किसी विद्यार्थी को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हम कोशिश करेंगे और अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स में आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप देखो दोस्तों, यहाँ पे हम अपने मन से क्वेश्चंस कोई भी नहीं लेके आए, आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस, इस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। काफी बच्चे ऐसे कमेंट्स करेंगे जो मैथ के धुरंधर हैं, वो अपने आप को समझेंगे अरे तो मैं चुटकियों से क्वेश्चन कर लूंगा। अगर बेटा चुटकियों से क्वेश्चन कर लेते तो अभी तक सिलेक्शन हो चुका होता, ठीक है। तो आपको बता दें यहाँ पे हम आपकी तैयारी जीरो लेवल से लेकर तैयारी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल पहली बार फॉर्म को अप्लाई किए हैं। जीरो से सिलेक्शन तक की हमें तैयारी आपकी करानी, तो मैं स्टेप टू स्टेप चलेंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट आपको हार्ड क्वेश्चन में पहले करा दूं, उससे क्या होगा, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो डीमोटिवेट होने पे आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। हम आपको इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए लेवल के होंगे, एंड क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन कराना, तो और आपका उद्देश्य है सिर्फ क्लास को अटेंड करना, उनका रिविजन करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आप अपनी क्लास को पर डे अटेंड करिए, कोई भी क्लास स्किप ना करें। तो जितने विद्यार्थी पर डे क्लास को अटेंड करेंगे हमारे चैनल पे, सभी विद्यार्थी एक बार राधे राधे लिखे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हमारे विद्यार्थी जो है सहमत है क्लास करने के लिए। तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है कि थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ये एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत जो होता है 38% है। यदि अधिकतम अंक 750 हैं तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो जितने विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन की सॉल्विंग आती है, सॉल्व करना जानते हैं, सभी विद्यार्थी को 30 सेकंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही करते हैं। जो अपने आप को मैथ के मास्टर समझते हैं, यानी कि समझते हैं कि हमको मैथ बहुत अच्छी आती है, तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सही देंगे, ठीक है। मैं 30 सेकंड्स आपको दे रहा हूं, ठीक है। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप देखिए, मैं समझाता हूं इसका क्वेश्चंस को। करना क्या है दोस्तों, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब कभी भी परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंक ज्ञात करने हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे सबसे अधिकतम अंक की बात की गई है, तो सबसे अधिकतम अंक कितने हैं, 750 आपके हैं, ठीक है। उसके बाद में 38% क्या चाहिए, न्यूनतम आवश्यक न्यूनतम अंकों का परसेंटेज कितना है आपका, 38% है, ठीक है। और उसके बाद में अपान को क्या करना है, टोटल परसेंटेज जब होता है, आपको परसेंटेज दिया, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपॉन 100 कर देंगे, नीचे 100। अब इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 कट हो जाएगा, क्लियर। 0 से 0 जब कट हो जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि 5 यहाँ पे कट कर लो, 5 2 जा क्या होता है, 10 होता है, ठीक है, 5 2 जा 10।
अब यहाँ पे 5 1 जा 5 और यहाँ पे क्या निकल गया 5 5 जा आपका 15। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ठीक है, यानी कि आप देख रहे होंगे आप देखेंगे यहाँ पे कि जो निकल के आएगा 19, यानी कि 15 × 19, 15 × 19 की जब आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे 285। क्या आएगा 285, यानी कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, हमें 285 नंबर की आवश्यकता होगी। परसेंटेज में बताया गया था, आपको नंबर में ज्ञात करना था, तो 285 नंबर आपको लाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, तो जितने भी विद्यार्थी इसका आंसर 285 कर रहे थे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। देखेंगे यहाँ पे, एक परीक्षा में प्रांजय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंक की थी, यानी कि टोटल पूर्णांक आपको ज्ञात करना है कि परीक्षा जो है आपका एग्जाम जो है कितने अंक का था। तो आप यहाँ पे देखो, बहुत सिंपल तरीका, पहले क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। यहाँ पे क्या जरूरत है, बोला गया है कि 64% अंक प्राप्त करने के बराबर है। प्रांजल को 200 अंक प्राप्त किया, यानी कि 64% की वैल्यू आपकी दे दी गई है, तो 64% बराबर आपका कितना है, यानी कि 272 है आपका। 64% बराबर 272। अगर हम 1% की वैल्यू ज्ञात करें तो 1% ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 272/64। ठीक है, ये करना होता है 1% ज्ञात करने के लिए। और 100% की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, अगर 100% की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए सभी विद्यार्थियों को कट करना तो आता ही होगा, बहुत ही सिंपल तरीका होता है, आपको पता ही है। ठीक है, पहला मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। 4 1 सा यहाँ पे देखेंगे आपका 4 एकम 4। मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश को बीच में यूज कर लेता हूँ, इसलिए क्योंकि काफ़ी बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, उनको भी समझ में आए। ठीक है, तो 4 एकम 4 यहाँ पे, और 4 छंग 24, 16 आ जाएगा। 4 25 से हम कितना होता है आपका 100 होता है। ठीक है, ये हो गया। अब 16 और 25, तो 16 से अगर इसको आप कट करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 272 और 16 को कट करना है, तो आपको पर टेबल जरूर आनी चाहिए। टेबल अगर नहीं आती तो आप नहीं कट कर पाएंगे। तो आप यहाँ से इसको कट करेंगे, 16 एकम 16 और 17 को यहाँ पे 272 यानी 17 टाइम, 17 टाइम जाएगा 17, यानी कि 17 और 25 की अगर आप गुणा करते हैं, 17 × 25 की अगर गुणा करते हैं आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, 425। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा आपका 425 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है वीडियो लाइक अवश्य करें, और जितने विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप लिंक नीचे दिया गया है और टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उनको ज्वाइन कर लीजिए। अब वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी प्रैक्टिस आप घर पे भी कर सकते हैं इसकी। ठीक है, जो कन्फ्यूजन रहेगी क्लास को देख के आप उसका कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक गाँव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं, गाँव के अशिक्षित लोगों का परसेंटेज क्या है, यानी कि 211 व्यक्तियों में से 111 क्या है, साक्षर हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं। तो गांव के अशिक्षित लोग मतलब जो पढ़े लिखे नहीं हैं लोगों का परसेंटेज ज्ञात करना है, नंबर्स नहीं ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, परसेंटेज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर नंबर्स हम ज्ञात कर लें, यानी कि 211 में से 200 में से 111 पढ़े लिखे हैं, तो 200 तो अशिक्षित निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 200 में से अगर आप 111 घटा दोगे तो ये कौन से व्यक्ति मिलेंगे, यहाँ पे अशिक्षित व्यक्ति मिलेंगे, यानी कि 89 व्यक्ति क्या होंगे, जो पढ़े लिखे नहीं होंगे। अब कितने में से पढ़े लिखे नहीं है, 89 में से 200 में से, तो 89 बटे क्या हो जाएगा आपका 200। ठीक है, और परसेंटेज ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 2 आपका कट हो गया, 0 0 कट हो गया दोनों। ठीक है, अब इसको आप कर लेंगे तो 2 4 जा 8, ठीक है,
2 4 जा 8, 1 पॉइंट लगा देंगे, 2 5 जा 10, यानी कि आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा 44.5% जो हैं विद्यार्थी, जो व्यक्ति हैं गांव के, पढ़े लिखे नहीं हैं, यानी कि अशिक्षित हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चंस आपको बता दें, ये एनटीपीसी, आरआरबी जेई, आरआरबी ग्रुप डी, तीनों एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक गांव की जनसंख्या जो है 18,000 से बढ़कर कितनी हो गई, 22,500 हो गई। तो वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि एक गांव की जो जनसंख्या है 18,000 से 22,500 हो गई, तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट यानी कि वृद्धि आपकी कितनी हुई है वहाँ पे, तो वो आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चंस करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या करना होता है आपको मैं बता दूं कि वृद्धि का परसेंटेज जब ज्ञात करना है तो हमें 22,500 में से 18,000 संख्या क्या करनी होगी, हमें माइनस करनी होगी। जब आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे क्या मिल जाता है, यहाँ पे लेस करेंगे तो यानी घटाना होगा, तो आपको 4500 निकल के आएगा। ठीक है, अब 4500 गुणे आपको क्या करना है, परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 करना है। ठीक है, अब कितने से कहाँ से बढ़ी है, 18,000 से बढ़कर मिली है, तो कितना परसेंटेज बढ़ा, तो 18,000 हमें क्या लिखना है, नीचे लिखना है। ठीक है, 18,000। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे 1 2 3 0 पहले कट करो, 1 2 3 0 ये कट हो गए। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो कट करोगे आप 18 कम 18, ठीक, हाँ 18 दूनी 36, ठीक है, और 18 पंचे 90, ये आप कट कर लोगे तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, इसको जब कट कर लोगे तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, 25%, यानी कि 25% आपका क्या रहेगा, गांव वृद्धि, आपका परसेंटेज वृद्धि कितना आया है, तो आपका 25% निकल के आएगा। तो आपको कट करना आना चाहिए। जिन विद्यार्थियों को कैलकुलेशन नहीं आती, कट करना नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे, तो हम और थोड़ा इजी टेबल्स में आपको कैलकुलेशन भी सिखा देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको अपने आरआरबी एग्जाम्स में अपनी एक शीट पक्की करनी। और ये भी नहीं है कि वो विद्यार्थी यहाँ पे जो तैयारी बिल्कुल, जिनकी तैयारी जीरो है, वो विद्यार्थी जरूर जुड़े, क्योंकि हम तैयारी आपकी जीरो लेवल से करा रहे हैं। क्योंकि अगर आपका कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, आपको टेबल्स आ रही हैं, हल्का सा पढ़ा, आप मैथ लगाए हुए हैं, कभी 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, तो आप जरूर सीख जाएंगे। बीच में प्रैक्टिस छूट गई है, कोई बात नहीं, आप लोग मैथ सीख जाएंगे। ठीक है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप नहीं पढ़ सकते हैं और आप एग्जाम्स नहीं कर सकते। बस क्या होता है, प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रैक्टिस अगर आपने कर रखी है तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, और आप जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं वो सब्जेक्ट भी आपका अच्छा होगा। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।